मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक अलजेब्रा कंटिन्यू चल रहा है और उसके अपने लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं 8 और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको लेक्चर 9 के अंदर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो टीसीएस के अंदर मैक्सिमम बार पूछे गए हैं और थोड़े से नए क्वेश्चन भी हैं। उनको करने का पैटर्न भी क्या है, नए मतलब है तो उसी सिलेबस से रिलेटेड, मतलब इस बार वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं तो आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। लेक्चर नंबर 9 जो है आपका 72 क्वेश्चन अपने कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 73, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 2x + 5y का होल क्यूब में x का गुणांक ज्ञात करें। x का गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। आपको बताना है कोफिशिएंट, गुणांक ज्ञात करें। इसके लिए आपको कौन से फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए? आपको पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, a + b का होल क्यूब। क्वेश्चन तो अगर आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन 5-6 सेकंड का क्वेश्चन है। a + b का होल क्यूब का मतलब a³ + b³ + 3ab a + b में जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा विद साइन वो आपका आंसर होगा। और a + b का होल क्यूब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। ये a + b का होल क्यूब ये क्या है? a³ + b³ + 3ab a + b। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, आप ऐसे लिखो, चाहे आप मल्टीप्लाई कर दो, आप a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। मैं आपको ये कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको ये याद है तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो एक ही बात है, अगर ये है थोड़ा फास्ट आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। आप जैसे पहला एक मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको क्या लिखना है वही डिस्कस करेंगे। देखो आप a³ ये तो हो गया आपका a और ये हो गया b। यहाँ देखो, इसको देखो आप a³ + b³, इसका अगर अपने क्यूब करें 2x का, तो 2x का क्यूब कितना हो गया? 2x का क्यूब ये हो गया आपका 8x³ प्लस b³ 5y का क्यूब 5 5 5 125 y³ प्लस 3 a², 2x का स्क्वायर कितना हुआ? 4x², साथ में b है मतलब 5y प्लस 3a क्या है आपका? 2x और b² मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25y²। ये ध्यान रखना है आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या करें? x का गुणांक का मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो x³ है। 8 यहाँ जो 8 जो दे रखा है वो x³ का गुणांक है, x³ का कोफिशिएंट है। 125 विद साइन, अगर यहाँ माइनस होता तो -125 बोलते अपने, वो y³ का गुणांक है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ x² आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, इसका मतलब x के साथ जो बाकी जो नंबर बचेंगे विद साइन वो अपना आंसर है। कौन कौन से नंबर बचे हैं देखो आप, ये वाले, x को छोड़ दो आप। 25 × 6 कितना हो गया? 150, साथ में क्या आ जाएगा? y²। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 150 150y²। अब आप सोचो कि अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अपने करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ a + b का होल स्क्वायर भी आया था और a - b का होल स्क्वायर भी आया था। जैसे मान लो क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट पूछा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म्स लिखने है। अगर y का कोफिशिएंट पूछे तो आपको ये लिखना है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, एक बार इसे नोट कर लो आप। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो अगर a - b का होल स्क्वायर करें, अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में, पहले 1-2 क्वेश्चन मैं डिटेल में बता देता हूँ, 2 फिर अपने 1-2 फिर वैसे प्रैक्टिस करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, मान लो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x - 3y का होल क्यूब में y का गुणांक ज्ञात करना है आपको। ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो अगर ये एग्जाम में आएगा, पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ फिर अपने वही करेंगे जो काम का है। अपने को पता है a - b का होल क्यूब क्या होता है? a - b का होल क्यूब जो होगा वो होगा आपका a³ - b³ -3ab a - b। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो a³ - b³ -3a² b माइनस माइनस प्लस 3ab²।
y का कोफिशिएंट, देखो y कहाँ आएगा, ये तो हो गया आपका a, ये पॉइंट हो गया आपका a और ये पॉइंट हो गया आपका b। अगर इसको पूरा सॉल्व करें, देखो a का क्यूब और b का क्यूब, y कहाँ आएगा, देखो यहाँ अगर आप देखो इस वाले स्टेप में तो 3a² तो 4x² आएगा, तो अपने को चाहिए x² और y। तो इसका मतलब जो y वाली टर्म है वो ये है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे a b² में तो 9y² हो जाएगा, तो y² आएगा ना कि y आएगा। तो अपना जो आंसर है वो ये है। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, -3a², ये कितना आ गया 4x² और b कितना आपका 3y। y का कोफिशिएंट, y का गुणांक, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन, तो आपके पास जो आंसर आ गया 9 × 4 कितना हुआ 36, माइनस के 36x² आपका क्या है आंसर। आप पैटर्न उठा के देखो, TCS में क्वेश्चन बहुत बार आए, मैंने पेपर ऑलरेडी वैसे सॉल्व करा दिए, उसमें ये क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं मेरे इस तरीके के। एक बार नोट कर लो आप इसे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस प्रैक्टिस में। (75) नंबर क्वेश्चन, 3/2x + 5/3y के होल क्यूब में मान लो x का कोफिशिएंट पूछे। अब आप बताओ कि आपको जो क्वेश्चन अगर अपने दिखे a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब में क्या आएगा a³ + b³। अब डायरेक्ट करो, लिखो भी मत आप, a³ + b³ + 3a²b, a² में तो x आ जाएगा, प्लस 3ab², 3ab²। अपने काम का क्या है 3ab²। देखो आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है, 3a कितना है 3/2x और b², 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 3 का 9 और ये कितना हो गया y²। x का गुणांक, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये तो कट गया आपस में, बचा कौन सा ये वाला नंबर। आपका जो आंसर आया 25/2 y², इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लेना एग्जाम के अंदर। इसमें थोड़ा सा और क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें, ये भी पूछा एग्जाम के अंदर, 3/2x + 5/3y का होल क्यूब का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। मतलब यहाँ एग्जामिनर क्या करवा रहे हैं, आपसे ये चेक कर रहा है कि आपको a + b का होल क्यूब का नॉलेज है या नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन आए एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिए होंगे, कईयों में प्लस होगा, कईयों में माइनस होगा। आप देख के आप आइडिया बता सकते हैं। वैसे पेपर के थ्रू मैंने बता रखा है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसे लिखोगे कैसे, a + b का होल क्यूब अभी अपने को पता है कि किसके बराबर है, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। a³ इसका क्यूब करो आप, इसका क्यूब करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 2 का क्यूब किया तो ये कितना हो गया 8, a³ + b³ b³ क्या है 125/27 y³ + 3a², a कितना है देखो आप, ये कितना हो गया 9/4 a², b साथ में ये कितना आ गया 5/3 y + 3a और b² ये कितना आ गया 25/4 y का स्क्वायर। एक बार देखो आप इसको आगे और कैसे सॉल्व करके लिखेंगे। देखो आप, ये कितना हो गया आपका, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, 27/8 x³ + 125 27, ये कितना हो गया y³ प्लस, देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया 45/4 x² y प्लस ये कितना आ गया 25 × 9 225 x y²/8। ये क्वेश्चन में हो गया आपका आंसर। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्या होगा, कहीं किसी जगह पर यहाँ माइनस होगा, किसी जगह पे प्लस होगा, तो वहाँ आप एक जैसे आप 27/8 x³ चेक कर लो कि 4 ऑप्शन में कौन सा आ रहा है।
अगर मान लो ऐसा करोगे कि यहाँ 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप ये चेक कर लो, वो उसके लिए मैंने आपको पेपर सॉल्व करा रखे हैं। आप पेपर की प्ले लिस्ट में जाओ, आप एक अभी से आपको ये भी कंफर्म है कि अभी एसएससी का रिजल्ट आ गया है कल, और जिन बच्चों का टारगेट सीपीओ का है, एसएससी सीपीओ का, आपको पता है कि उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में होने वाला है, और सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि कई बच्चों से, जैसे कई बच्चों के मान लो सिलेक्शन के अगर रुक जाते हैं, कई बच्चों का मान लो 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया या 3 नंबर से रुक गया, उसके पीछे कारण क्या होता है कि पूरे प्रॉपर हम सारी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ नहीं पाते। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपका जो टॉपिक चल रहा है, देखो अपने को 2 बातें अपने चल रही हैं, कोई भी अपना टॉपिक कर रहे हैं उसको अपने ढंग से तो करना ही करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्ज़ाम आपके पास में आ रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आप कोर्स पूरा करवा दो। ऐसा मैंने ना कभी करवाया और ना ही मेरे से ऐसा कोर्स कभी होता ही है। तो कोर्स मैं बहुत धीरे धीरे करवाऊंगा, जितना टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, अलजेब्रा में जितनी क्लासेस चाहिए उतनी चलेंगी। और अगर आपको प्रॉब्लम ना है, इसके लिए मैंने आपको टेस्ट पेपर साथ के साथ आपको करवा दिए। साथ के साथ आपके सीपीओ 2019 के पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप सीजीएल और सीपीओ के पेपर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मैथ्स में आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। अब आप देखो कि अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता तो इसका आंसर ये है, अगर मान लो वो क्वेश्चन में पूछता है कि एक्स क्यूब का गुणांक बताओ तो आंसर क्या आएगा 27/8। अगर आपसे पूछता है कि वाई का गुणांक बताओ तो आंसर आएगा 45/4x²। अगर वो पूछता है कि एक्स का गुणांक बताओ तो 225/8y²। अगर वो पूछता है कि x² का बताओ तो 40/4 × y। इस तरीके से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार लिख लो आप। तो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बीच में लिए हैं, वो भी आपके पार्ट्स में डिस्कस किए हैं, अभी एक साथ नहीं दिए। बाकी थोड़ा सा अपने कुछ क्वेश्चन में भी और करवा दूँ, उसके बाद करेंगे डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट अपनों ने अभी डिस्कस किया है, 7x - 5y का होल क्यूब में x का कोफिशिएंट ज्ञात करें, x का गुणांक। टीसीएस में जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड है, बताया भी दे रखा है आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि x + 1/x का मान a है तो x³ + x² + 1/x³ + x² का मान ज्ञात करें। इसके लिए मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं, आपको पता है कि जो वीडियो का टाइम है अपना, वो सुबह जो लेक्चर आपका डिस्कस होता है वो सुबह 10 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है, और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको 1 बजे के आसपास यूट्यूब पे मिल जाते हैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल मंदी मैथ सर्च कर सकते हैं, और जिसके नाइट के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं कि एग्जैक्ट आपको क्या लिखना होता है एग्ज़ाम के अंदर, पूरा नहीं सॉल्व करना होता, वो सॉल्यूशन से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके आगे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ अभी आपको। तो अब जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, अब जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये टीसीएस का सबसे फेवरेट मतलब पैटर्न रहा है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आप ये मान लो कि लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको करने के कितने बेस्ट वे हो सकते हैं मैं आपको हर क्वेश्चन को, इसके अंदर जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे अभी मैं स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें 4 मेथड्स हैं, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि आपका ये क्वेश्चन गलत ही ना हो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए पहले एक फार्मूला डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, आपको पता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc का जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वल होता है, a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc और -ca। क्लियर है? एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है इसके अंदर कि दूसरा इसमें है कि अगर अपने को पता है कि देखो आप a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखो एक सेकंड के लिए आप ऐसे समझो कि a + b + c का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab bc और ca। अगर a + b + c का होल स्क्वायर में इसके 3 फार्मूले जो आपको याद रखना है, देखो a² + b² + c² की अगर यहाँ मैं लिखूँ, या आपको ये भी याद रखना है a² + b² + c² की जगह अगर यहाँ की अगर बात करें, अगर इसको इधर शिफ्ट कर दो आप, तो ये क्या हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab bc और ca। तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, देखो आप दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर
देखो इसकी जगह आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc ca, माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस कॉमन ले लो आप सारे, ab bc ca हो गए, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस के 3। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3ab और यहाँ कितना आ गया bc और यहाँ कितना आ गया ca। अब इसे सॉल्व करके देखो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab bc ca, अगर प्लस 2 में माइनस के 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है या ये वाला करना है, क्योंकि आप और इसमें कौन सा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को अपने को 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व भी करना है। तीसरा क्या है, अगर अपने और देखें इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप 2 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसे इस पूरे ब्रैकेट को लिख सकते हैं अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखो कैसे, a स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन 2 b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन 2 c स्क्वायर, माइनस 2ab अपॉन 2 माइनस ab माइनस 2bc अपॉन 2 कितना हुआ bc, और इस तरीके से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। मान लो कि एग्जामिनर क्या करता है कि वो क्वेश्चन दे देता है कि a का मान 600 है, b का मान 510 और c का मान 440 है, तो आपसे ये रिजल्ट पूछा है। तो आपको अगर अलग अलग मान दे रखे हैं, यहाँ देखो अगर आप यहाँ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेस्ट क्या है आप उनका डिफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन को देख के अपने आइडिया लगाएंगे क्या क्या है। आपको ये तीनों के तीनों पैटर्न ध्यान रखने हैं, एक बार आप नोट कर लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है TCS के हिसाब से, जिस पर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी तक 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 8, ab प्लस बी सी प्लस सी ए है 12, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबल वे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत आराम से समझते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में देखें कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो रिज़ल्ट होगा, अगर मेथड फर्स्ट की बात करें तो पहला फॉर्मूला मैंने भी आपको लिखवाया है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप सोचो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमारे काम का है नहीं, अभी है नहीं इसके अंदर। तो सेकंड मैंने आपको क्या लिखाया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा माइनस के 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो आप क्लियर है। अब इसमें क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट है वो यहाँ कितना आ रहा है 8, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 माइनस 3ab बी सी कितना हुआ 12। 64 में अगर 36 अपने माइनस करें, ये 36 हो गया, तो ये कितना आ गया 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 6, 16 और 6 कितना आ गया 22। आपका जो आंसर आया वो आया 224। मतलब इस क्वेश्चन को अपने ऐसे भी कर सकते थे। अब दूसरा देखो इसका पैटर्न क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, कि क्वेश्चन में जब आपने फॉर्मूला यही लगाना है, आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है। जब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे आपको ये पता लग गया कि अपना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो क्या है ये अपनों ने दोबारा से लिखा a प्लस बी प्लस सी, साथ में यही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ab बी सी और सी ए। अब आप बताओ आपका जो आंसर होगा वो a प्लस बी प्लस सी का मल्टीपल होगा। a प्लस बी प्लस सी क्या है 8, इसका मतलब इस आपका जो आंसर होगा वो 8 का गुणज होगा। अब ऑप्शन पे चले जाओ आप, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है 192 224, तसल्ली से समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 144 400। अब ये देखो कि 8 से 8 का मल्टीपल कौन सा है, मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पेपर्स जब सॉल्व किए थे तब आपको बताया था कि तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर अगर ऑड है, अगर विषम संख्या तो 4 जोड़ दो आप, 92 प्लस 4 कितना होगा 96। 96 जो है वो 8 से डिवाइड है क्योंकि 12 × 8 96 होता है। वैसे चेक कर लो, 8 दूनी 16,
3 इंटू 2 8 इंटू 4 32, क्योंकि बड़े नंबर होंगे तो ये फास्ट रिजल्ट देगा आपको। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 192 हो सकता है, होगा तब जब ये गलत होंगे। क्लियर है। अब यहाँ से चेक करो, तीसरा नंबर अगर आपका सम है तो आपको 2 पे चेक करना है, 24 पे हो रहा है, ये भी सही है। अगर विषम संख्या है तो पहले 2 में 4 जोड़ेंगे, अगर सम है तो डायरेक्ट करेंगे। देखो विषम संख्या 4 जोड़ो आप, 44 में 4 जोड़ा 48, 8 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी सही है, और ये तो 8 से है ही। इसमें क्या होता है, ये चारों सही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब अपने टीसीएस के क्वेश्चन करेंगे एक साथ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिस बच्चे ने सारे पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें जैसे 8 का मल्टीपल आपको चेक करना है। ऐसे भी ऑप्शन है जिनमें 3 ऑप्शन जो है वो आपके 8 के गुणज है ही नहीं। अगर मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो सीधे टिक कर देंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं, उससे बहुत फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी आपको चेक करना है, वो एक अलग बात है कि इन चारों में नहीं लग रहा। अब 2 तरीके तो ये हो गए, आप एक बार इसे नोट कर लो। 2 और मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके 2 पैटर्न मैं आपको और बताता हूँ कैसे करना है। क्या है, देखो क्वेश्चन के नेचर को समझो पहले आप। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी और सी ए। 2 है, अननोन कितने, 3, तो अपने काम के 2 ही हैं, तो एक को आप 0 कर सकते हो। आप एक वेरिएबल को क्या कर सकते हो आप, 0। आप ए बी सी में किसी को भी 0 कर दो आप। मान लो कि अपनों ने सी को कर दिया 0। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सी को अगर आप 0 करोगे तो देखो ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। जब 2 होंगे, अगर मान लो 3 इक्वेशन होती फिर तो आपको करना ही पड़ता, क्योंकि 2 हैं और वेरिएबल कितने, 3 इक्वेशन है, 2 1 0, तो इसका मतलब सी को 0 कर दो आप। ये बहुत फास्ट रिजल्ट देगा आपको। जैसे आपने सी को 0 किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया a प्लस बी, तो आया 8 और ए बी आया 12। अब यहाँ से 2 वे निकलते हैं, देखो क्या है, पूरा डिटेल में समझते। देखो जैसे आप सी को 0 करोगे, अब यहाँ से या तो होंगे फैक्टर क्वेश्चन में, या क्वेश्चन के उस हिसाब से फैक्टर नहीं बन रहे होंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। अब ऐसी 2 संख्या देखो जिनको जोड़ने पे तो आ रहा है 8 और मल्टीप्लाई करें तो 12। ऐसे नंबर सोचो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि ये नंबर होंगे वो 6 और 2 होगा, क्योंकि 6 और 2 को ऐड करें तो 8, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 12। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, जैसे मान लो यहाँ 7 हो, ऐसे जोड़ने पर 7, तो 7 में तो आप चलो ठीक है, आपने 4 इंटू 3 बता दिया 12। मान लो यहाँ क्वेश्चन में 11 लिखा हो, तो 11 में भी जैसे 13 लिखा हो, क्लियर है, 13 का मल्टीप्लाई देखो आप 12 और जोड़ने पर 13 नहीं आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसके आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बन पाए, अगर बनता है तो बेस्ट, नहीं बनता तो उसका मैं आपको मेथड 4 में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देखो कि ऐसी 2 संख्या जिनको जोड़ें तो 8 और मल्टीप्लाई करें तो 12, 6 और 2, इसका मतलब वो नंबर कौन कौन से हुए, 6 और 2। इसका मतलब इस कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ। अगर 6 और 2 है, 6 इंटू 2, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 का क्यूब, क्योंकि सही तो 0 है, 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये कितना हो गया 216 प्लस 8। अगर आप ऐड करोगे तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा 224। एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट मैं आपको अभी और बताता हूँ, आप 224 इसका आंसर है। अब दूसरे कैटेगरी क्या है कि अगर मान लो फैक्टर नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में अपने कैसे करेंगे, M4, देखो आप M4, अगर फैक्टर मान लो आपके नहीं हो रहे, सेकंड वे क्या है, हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दोनों कंडीशन में सही होगा। अब आपके पास जो आंसर आया वो क्या है, a प्लस बी आया 8, ए बी कितना आया 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का रिजल्ट कितना है अपने पास 8, ए बी कितना है 12, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट आपको बताना है। देखो क्या है, अब आप बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट होगा वो किस कंडीशन में आएगा। देखो आप, हमें पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये तो आपको क्लियर हो गया, कई बार अपनों ने किए। यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो आप। ये रिजल्ट जो आया आपके पास वो क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट यहाँ से बन रहा है वो बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब आप देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब -3ab, ab कितना है आपका 12 और a प्लस बी कितना है 8। क्लियर, 8 कॉमन ले लो आप, यहाँ कितना आ गया 64 -36, 8 ये कितना आ गया 8 और ये हो गया आपका 6, 14 - 6 8, 28 और ये आपका आंसर आ गया 224। मतलब आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab। क्योंकि आप में से कोई एक स्टूडेंट है जब मैं पेपर सॉल्व करवा रहा था उसने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर ये पैटर्न कैसे आया, तो अगर वो बच्चा भी कंटिन्यू कर रहा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि उसे ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस जगह पर क्या जज करना है। देख लो आप इसे एक बार। देखो जैसे क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6, ab प्लस बी सी प्लस सी ए 5 है। मैंने TCS के क्वेश्चन ही लिए हैं जो भी आए हैं। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का रिजल्ट आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आप देखो कि जैसे इस क्वेश्चन के आपने देखा तो अपने पास अपने को पता है कि क्वेश्चन को करने के कितने मेथड हैं, 4। सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है आप सोचो, सबसे बेस्ट। मैं आपको इस क्वेश्चन के भी चारों बता दूंगा, फिर अपने बेस्ट वाला डिस्कस करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखो इसमें क्या है कि अपने पास अननोन कितने 3 और वेरिएबल कितने 2, सॉरी इक्वेशन है 2 और वेरिएबल कितने 3, तो अपने किसी एक को 0 कर सकते हैं। तो अपनों ने क्या किया, सी को कर दिया 0। सी को अगर आप 0 करोगे, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसको 0 कर दिया अपनों ने। ये 0 करते देखो आप, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब आप सोचो कि यहाँ 2 वे बनेंगे, जहाँ तो फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। अब ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ें तो 6 और उनका मल्टीप्लाई करें तो 5, 5 और 1, क्योंकि 5 और 1 ऐसे नंबर हैं जिनको अगर अपने ऐड करें तो 6 और मल्टीप्लाई करें 5। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, अगर होता है तो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ देखो आप 5 का क्यूब कितना हो गया 125 और a क्यूब प्लस बी क्यूब और 1 का क्यूब 1, आपके पास आंसर कितना आ गया 126। इस क्वेश्चन का बन गया आपका आंसर। ये तो हो गया पहला तरीका, सबसे बेस्ट वे है इसको करने का। दूसरा केस अपने डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो फैक्टर ना होते तो आपके पास सिचुएशन क्या है, a प्लस बी भी दिया हुआ है, ए बी भी दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप सोचो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। अभी आपको बताया था a प्लस बी क्या है यहाँ 6 की वैल्यू रख दो आप, -3ab, ab कितना है 5, a प्लस बी कितना है 6। अगर आप 216 में से आप देखो 30 × 3 कितना 90, अगर आप माइनस करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 126। 2 तरीके ये हो गए, 2 और मैं बता देता हूँ, एक बार नोट कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा ये। अब तीसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ ताकि कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे हों जिसमें आपको पूरा क्लियर हो। नेक्स्ट फिर बेस्ट वाला डिस्कस करेंगे। अब मान लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ab प्लस बी सी बी प्लस, क्वेश्चन में मान लो यहाँ क्या लिखा हुआ है सी, ये क्या है सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस -3abc क्वेश्चन। मान लो आपको फर्स्ट वाले मेथड से करना है तो कैसे करोगे आप, देखो अपने को पता है कि ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, ये है आपका a प्लस बी प्लस सी और यहाँ क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab bc और ca। ये अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना है। देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है, सिक्स का मल्टीपल है। 6 के मल्टीपल कैसे चेक करोगे, 2 × 3। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड है वो 6 से डिवाइड होगा। 2 ये कह रहा है कि लास्ट का नंबर आपका इवन होना चाहिए सम, तो 4 ऑप्शन है। मान लो अगर एक ही ऑप्शन हुआ, बात उस पर कर रहे हैं अपने। 3 के हिसाब से क्या करेंगे, डिजिट सम, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है, देखो 6 और ये 2, 6 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। 6 कट हो गया, 2 और 1 3, या 6 और 3 9, मतलब ये हो सकता है 9, ये 9 कट गया 3 से, 3 को चेक कर रहे हैं, 8 नहीं है तो ये भी नहीं है,
8 और एक 9, ये 3 से डिवाइड है। इसका मतलब इस पैटर्न पे अपने को ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 126 और 108। अब आपको भी पता कि अपना आंसर 126 था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि एग्जामिनर यहाँ क्या करता है, वहाँ 148 लिखा होता है, 148 लिखा होता तो आप डायरेक्ट बता देते कि ये, क्योंकि 8 और 4 12, 3 से डिवाइड है, एक नहीं है। अब इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसको करेंगे, देखो आप इसी को अप्लाई कर रहे हैं 4। अगर पूरा सॉल्व करना हो, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे करते हैं। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आपको 99% केस में आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन इससे टाइम ज़्यादा लगता है। a प्लस बी प्लस सी कितना है 6, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर कितना हुआ 36, माइनस 3 ए बी बी सी कितना हुआ 5, 6 36 माइनस 15 कितना हुआ 21। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 126। अब आपको सोचना है कि कौन सा वे बेस्ट है। 2 क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, फिर उसको अपने देख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने दिमाग लगाएंगे कि कौन सा बेस्ट वे रहेगा इसको करने का। नोट कर लो आप। देखो ये क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 38 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का रिजल्ट आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये समझ में आया कि a प्लस बी प्लस सी आपका जो ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ एग्जामिनर ने पूरा दिमाग लगाया, उसने 11 के मल्टीपल के हिसाब से सारे आंसर दे दिए। वो भी होशियार है, एग्जामिनर भी इंटेलिजेंट है। तो अपने को क्या करना है, फिर आप सेकंड सिचुएशन समझो आप कि इक्वेशंस कितनी है 2 और वेरिएबल कितने 3। एक को 0 कर सकते हैं, सी को 0 कर देते हैं, सी को 0 कर दो आप, इसको हटा दो आप, ये हट गया। अब आप सोचो ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड करें तो 11 और अगर अपने मल्टीप्लाई करें तो 38। ऐसा कोई भी नंबर नहीं। अगर आपके दिमाग में 6 और 5 आएगा तो 6 और 5 आपका मल्टीप्लाई करने पर 30 देगा, 9 और 2 होगा तो वो 18 देगा। यही तो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि वो नंबर सोचो वो हमेशा ही वही आए। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके ये अप्रोच करनी है आपको एग्जाम में अगर फैक्टर ना हो रहे हो। पहले आप ये देख लो कि मल्टीपल कौन सा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखना नहीं, अब सीधे लिखो रिजल्ट माइनस 3ab 38 a प्लस बी। अब 11 तो कॉमन आ गया, इसमें 11 आ गया कॉमन, तो ये कितना आ गया आपका 1 to 1 माइनस ये हो गया आपका 9 और 2 11, 11 into 7 आपका जो आंसर आया वो कौन सा आ गया 77, इसका हो गया आंसर। नोट कर लो आप इसे। कि जो रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें थर्ड क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1/a की वैल्यू 2 है तो आपको रिजल्ट बताना है a4 माइनस 1/a to the power 4। क्वेश्चन नंबर 4, if a plus 1/a equals to -1 then find the value of 1 minus a plus a square, 1 plus a minus a square। लास्ट क्वेश्चन है जो भी अपनों ने पैटर्न डिस्कस किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4, ए बी बी सी सी अगर आप इनको ऐड कर दें तो 2, और आपको फाइनल रिजल्ट बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का रिजल्ट आपको बताना है। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर सेंड करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप सबको ऑल दी बेस्ट।